हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी राजपूती कांचले की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। ये हमने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है और हाफ मीटर ये पैच वर्क के लिए लिया है। तो पहले कुर्ती की कटिंग करते हैं। ये हमने 4 फोल्ड कर लिया है क्लॉथ। अब इसकी लंबाई है 24 इंच, चेस्ट है 34 इंच और वेस्ट है 30 इंच। सबसे पहले इसकी लंबाई ले रहे हैं 24, तैयार में 25 इंच ले रहे हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं स्टिचिंग के लिए। शोल्डर है 12 इंच, तो हमने डबल में 6 इंच लिया है। मुड्ढे है 6 इंच, चेस्ट है 34 इंच, तो हमने ये 10.5 लिया है। जैसे हमने 10.5 लिया, तैयार में 8.5 आएगा। जो हमने क्लॉथ लिया 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। जैसे मुड्ढे है, मुड्ढे से लेके 13 इंच तक हम कट देंगे। शोल्डर से 13.5 इंच पे कमर का पॉइंट देंगे। जैसे कमर हमारे 30 इंच, 7.5 तैयार में आएगी। सेम हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखी है। जैसे हिप साइज है 38 इंच, तैयार में 9 आएगा, हमने 10 रखा है। मुड्ढे लेंगे 1.5 इंच, इस तरह से गुलाई देंगे। ये हमने बैक साइड की गुलाई दी है, फ्रंट में एक्स्ट्रा गुलाई देना है। ये हमारा फ्रंट पीस है जो एक्स्ट्रा गुलाई है, और इसकी कटिंग करेंगे। तो ये पॉइंट हमने दिया है, इस तरह से निशान लगा सकते हैं। जो हमारे ये निशान है ये तैयार है, और जो एक्स्ट्रा जैसे हमारे ये वेस्ट का पॉइंट है, यहाँ पे कट करेंगे। और जो हिप का है इधर भी कट करेंगे। ये हमने आगे पीछे के दोनों अलग अलग कर लिए हैं पीस। अभी बैक साइड नेक कट करते हैं। शोल्डर से 2.5 इंच, शोल्डर से 5.5 इंच तैयार हाइट है, हम 6 इंच रख रहे हैं, हाफ इंच एक्स्ट्रा। डाउन में से भी 2.5 इंच, और 2.5 इंच इधर लिया है, वो सीधा लाइन खींचेंगे। जैसे हमको स्क्वायर चाहिए तो ये स्क्वायर शेप में है। अब इसकी कटिंग करते हैं। जैसे ये पीस तैयार हुआ, दूसरा पीस का भी नेक कट करेंगे। अभी फ्रंट नेक कट करेंगे। फ्रंट नेक की हाइट है 6.5 इंच, हम 7 इंच रखेंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा। शोल्डर से 2.5 इंच, इस तरह से लाइन खींचेंगे। हाफ इंच की गुलाई देंगे, जैसे राउंड शेप रखना है तो। जैसे हमने नेक की गुलाई देती है, और फ्रंट में हमारा कट आएगा वो हाफ इंच इस तरह से आएगा। अभी नेक कट करते हैं। जैसे कि बैक फ्रंट 2 पीस तैयार हो गए कटिंग होकर। अभी हैंड्स कट करते हैं। हैंड्स कट करना है तो हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। इसकी लंबाई है 16 इंच, 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 17 इंच ले रहे हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए। इसका मोहरी है 11 पॉइंट, हम रख रहे हैं 7 इंच।
अब जो हमने ये 17 इंच पर पॉइंट दिया है, यहाँ से लेके 3.5 इंच से एक गुलाई देंगे। और जो हमने मोहरी ली है, इस तरह से लगाएंगे। ये बैक साइड है, जैसे हम फ्रंट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग देंगे इस तरह से। जैसे शोल्डर का सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पर कट इस तरह से स्लिप को ओपन करने के बाद जो हमने पॉइंट दिया है 1/2 इंच का, वो कटिंग करेंगे। जैसे कटिंग करने के बाद निशान लगा देंगे, जिससे मालूम पड़ेगा ये उल्टा पीस है। ये स्लिप हो गई। अभी नेक पट्टी तैयार करेंगे। जैसे हम लोग गला कट किया था फ्रंट बैक, इसी पट्टी को रख के इस तरह से इसको ड्राफ्ट करेंगे और अब 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर सकते हैं। जैसे हमने इसे निशान लगा दिया 1.5 इंच इस तरह बुनाई में ले होंगे और इसी तरह हम कैनवास भी कट करेंगे। जैसे फ्रंट पीस तैयार हो गया, उसी तरह बैक साइड का भी कट करेंगे। जैसे हमने अभी नेक पट्टी तैयार की थी कटिंग करके, उसी तरह कैनवास भी सेम ड्राफ्ट रख के कट करेंगे। इसको भी सेम 1.5 इंच लेंगे। जैसे हमने नेक पट्टी कैनवास पूरा तैयार कर लिया। जैसे हमने ये कपड़ा लिया, ये पैच वर्क करेंगे हैंड्स को डाउन में और शोल्डर पे नेक में। तो सबसे पहले हम जो हैंड में कट करेंगे उसके लिए कट करते हैं। हैंड्स में भी बॉर्डर डालना है, 1/2 इंच का तैयार में डालना है, तो 1 इंच चौड़ी पट्टी लेना है। इस तरह से हमने डबल कर लिया है, तो ये 1 इंच हो गया। इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करके अटैच करेंगे और सेम चौड़ी पट्टी हम जो डाउन में डालेंगे उसकी कटिंग करेंगे। जैसे हमको नेक में और शोल्डर पे जो पट्टी कट करनी है, तो उसके लिए क्रॉस कटिंग करेंगे। जैसे ये कॉर्नर है, तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद 1 इंच चौड़ी पट्टी कट करेंगे। जैसे हमने ये कट किया, ऐसी और पट्टी कट करेंगे और जब अटैच करेंगे तो इस तरह से करेंगे। जैसे हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है, ये नेक पट्टी है, तो ये कैनवास के साथ हम इसको अटैच करेंगे। इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे।
जैसे हमने बैक साइड पट्टी तैयार की उसी तरह फ्रंट भी तैयार कर ली है। अभी हम लगा के दिखाएंगे। जैसे ये बैक साइड है, ये भी बैक साइड पीस है, तो ये हमने सीधा रखा है और इस तरह से पट्टी को उल्टा करके रखेंगे। जैसे हमने लगा लिया था, जो ये कॉर्न है इसको इस तरह से कट कर देंगे जिससे फिनिशिंग अच्छी आएगी, फोल्ड करने में इजी रहेगा इस तरह से। और जैसे हम फोल्ड करेंगे तो इस तरह से करेंगे। अभी फ्रंट पीस तैयार करते हैं। स्टिचिंग करने के बाद इस तरह से आएगा, हमने इसको लास्ट में स्टिचिंग करेंगे। अभी फ्रंट पीस तैयार करते हैं। जैसे हमने फ्रंट और बैक में तैयार किया इसी तरह फ्रंट में तैयार करना है। जैसे हमने तैयार कर लिया नेक पट्टी स्टिचिंग के साथ। अब इसको इस तरह से पलटने के बाद यहाँ पर किनारे पे सिलाई डालेंगे। जैसे हमने किनारे पे सिलाई डाल दी है, फ्रंट पीस तैयार हो गया। जो हमारा ये पट्टी है यहाँ पर हम हेमिंग करेंगे तैयार होने के बाद। अभी इसका जो हमने पैच के लिए ये ग्रीन पट्टी कट की है उसकी स्टिचिंग दिखा दें। जैसे हमने ये क्रॉस में पट्टी कट की थी तो इस तरह से इसको जॉइंट करेंगे। जैसे हमने ये 1 इंच की जो पट्टी कट की थी वो पूरे स्टिचिंग के साथ तैयार करते हैं। तो अब दोबारा से स्टिचिंग करना है तो हमको इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद स्टिचिंग डालेंगे। हमने पूरे में स्टिचिंग तैयार कर लिया डाल के। अब इसको हम पलटेंगे। तो हमने ये निडल लिया है, इसमें फोल्डिंग का थ्रेड डाला है। तो इस तरह से, और जो हमारा ये 2 कट थ्रेड है इसके बीच में से इसको निकालेंगे 2 फोल्ड से इस तरह से। हम निडल को उल्टा करके इस तरह से डालेंगे। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो इस तरह से फोल्ड करते हैं। जैसे हमने नेक तैयार कर लिया है तो ये शोल्डर से लेकर 9 इंच तक यहाँ पर हम पॉइंट दे रहे हैं जो कि हम बॉर्डर लगाएंगे। और जो हमारा ये नेक है यहाँ से स्ट्रेट लाइन आएगा इधर तक, यहाँ से फिर हम ऐसे राउंड में लेंगे और सेम मार्क हम दूसरे शोल्डर पर करेंगे 9 इंच। 9 इंच जो हमने ये पॉइंट दिया है तो आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं इस तरह से। और जो हमारा ये बॉर्डर आएगा वो इस तरह से। जैसे कि हम फ्रंट पीस में ये बॉर्डर तैयार कर रहे हैं, आप चाहें तो बैक में भी लगा सकते हैं। ये फ्रंट पीस हमने तैयार कर लिया है। अभी बैक साइड शोल्डर से जॉइंट करेंगे। ये जो बैक साइड पीस है उसको ये सीधा रखा है हमने, फ्रंट पीस इसको उल्टा रखा है। उल्टा रखने के बाद इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, शोल्डर की तरफ स्टिचिंग डालेंगे।
जैसे हमने शोल्डर से जॉइंट कर लिया तो इसको इस तरह से पलट देंगे, इस तरह से। जैसे हमने आगे पीछे दोनों पीस जॉइंट कर दिए। अभी जो हमारा ये शोल्डर है यहाँ पे हम भी पैच लगाएंगे, जो हमने कट किया था इसको ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम पट्टी डाल रहे हैं, तो जो हम हैंड से टच करेंगे उसके लिए 1/2 इंच छोड़ रहे हैं क्लॉथ। 1/2 इंच छोड़ने के बाद ये बॉर्डर तैयार करेंगे। 1/2 इंच। जैसे कि हमने राइट शोल्डर पर पूरा तैयार कर लिया पट्टी लगा के, इसी तरह हम ये लेफ्ट साइड में भी तैयार करेंगे। जैसे फ्रंट पीस तैयार हो गया, अभी हम स्लीव तैयार करते हैं। जैसे स्लीव है तो इस तरह से हम इसको पहले खोल देंगे। जैसे कि ये हमने अभी टॉप में लगाया था, तो इस तरह से डाउन में ये बॉर्डर लगाएंगे, इसके बाद ये बॉर्डर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले ये ग्रीन बॉर्डर लगाते हैं। जैसे हमने ये स्लीव सीधा रखा है और उल्टी तरफ से हमने ये ग्रीन क्लॉथ रखा है इस तरह से। तो अभी स्टिचिंग डालेंगे। जैसे हमने स्टिचिंग डाल दिया है, तो इस जो ग्रीन क्लॉथ है उसको इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद स्टिचिंग डालेंगे। आप चाहे तो ये पिंक कलर पाइपिंग भी दे सकते हैं। पाइपिंग देने के लिए इस तरह से रखना होगा। जैसे हमने लगा लिया, इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक स्टिचिंग डालेंगे। जैसे कि हमने पाइपिंग भी दे दी है, बॉर्डर भी लगा दिया है। अभी जो हमारा दूसरा बॉर्डर है उसको इस तरह रखने के बाद स्टिचिंग डालेंगे। जैसे हमने ये 1 स्लीव कंप्लीट कर लिया है, उसी तरह हम दूसरा स्लीव भी तैयार करेंगे। दोनों स्लीव तैयार कर लिए हैं, अब इसको अटैच करेंगे। जो ये सेंटर है, सेंटर का पॉइंट है, यहाँ से लेकर जो ये शोल्डर का पॉइंट है, इस तरह से मैच करेंगे। करने के बाद अभी स्टिचिंग डालेंगे। जैसे हमने ये हैंड्स तैयार किया, तैयार होने के बाद इस तरह से आएगा। अभी हम दूसरा हैंड्स भी इसी तरह तैयार करते हैं। जैसे हमने दोनों स्लीव तैयार कर लिए, तैयार होने के बाद अभी इसकी फिटिंग देंगे। जैसे हमारा ये बुट है, यहाँ से लेके साइज है 34 इंच, तो हम 17 रखेंगे डबल में, इस तरह से। जैसे वेस्ट है 30 इंच, तो 15 रखेंगे। जैसे हिप है 38 इंच, तो हम डबल में 19 रखेंगे। जैसे ये पॉइंट दिए हैं, तो इस तरह से लाइन खींचेंगे पॉइंट पर, इस तरह से। अभी जो हमारा ये मोहरी साइज है हैंड्स का, जैसे हमने डबल कर लिया है, इसमें हम 5 इंच लेना। जैसे हमने फिटिंग कंप्लीट कर ली है, अभी इसको इस तरह से रखेंगे। जैसे हमने ये फोल्ड कर लिया, इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करने के बाद ऐसे स्टिचिंग डालेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया था, तो उसको इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, इस तरह से।
हमने डाउन में फोल्ड कर लिया है, अभी हमको पैच लगाना है। तो इस तरह से एक ग्रीन पैच लगाए, इसके बाद दूसरा पैच लगाए। जैसे हमारा ये कट है, कट से लेके इस तरह से ये कपड़ा जो हमने कट किया था उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिचिंग डालेंगे। हमने ग्रीन बॉर्डर लगा लिया। ग्रीन बॉर्डर हमें कट से लगाया है, तो ये दूसरा बॉर्डर है तो हम यहाँ साइड से लगाएंगे डाउन में इस तरह से। जैसे हमने ये बॉर्डर लगा लिया है, ये बॉर्डर लगाने के बाद इस तरह से आएगा। अभी जो हमारा ये गला बैक साइड का, तो यहाँ पर हम स्टिचिंग डालेंगे। जैसे पीछे का नेक है तो इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये किनारे पे लास्ट में एक स्टिचिंग डाल देंगे, जैसे करेक्ट रह जाएगा। जैसे हमने तैयार कर लिया है, जैसे ये बैक साइड और फ्रंट में जो नेक पट्टी है यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे और ये इस तरह से राजपूती कांच की तैयार हो गई है। तो इस तरह से आएगा पूरा तैयार होने के